नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जीवन परिचय, उनके वर्ण विषय के बारे में और साहित्य में स्थान और उनकी भाषा शैली किस प्रकार की रही, ये सारा अध्ययन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी 19 अगस्त यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ई को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। कहां पर साथियों? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ भाई? छपरा नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी और माता जी का नाम था ज्योतिषमती देवी। माता का नाम ज्योतिषमती देवी। अच्छा, द्विवेदी जी के बचपन का नाम था दोस्तों वैद्यनाथ द्विवेदी। क्या नाम था? वैद्यनाथ द्विवेदी। वर्ष 1929 में इंटर की इन्होंने परीक्षा क्या की भाई? उत्तीर्ण की। और 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष तथा आचार्य की ज्योतिष एवं साहित्य में आचार्य की उपाधि क्या की भाई? इन्होंने प्राप्त की साथियों। ओके। और 1930 में शांति निकेतन 1930 में शांति निकेतन में हिंदी व संस्कृति के अध्यापक पद पर कार्य किया और रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आकर स्वतंत्र लेखन इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों? प्रारंभ कर दिया द्विवेदी जी ने। ओके। और अतः 19 मई 1979 ओके 1979 को दिल्ली में इन महान साहित्यकार का क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है। अब देखिएगा आगे, अब बात आती है पुरस्कार व सम्मान। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि यानी कि उपाधि दी साथियों। ओके। से सम्मानित किया और आलोक पर्व पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आलोक पर्व के लिए, आलोक पर्व इनकी काव्य कृति है, उसके लिए वही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया साथियों। भारत सरकार द्वारा की दिया गया पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई। और कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक यानी कि इनकी रचना है कबीर, तो कबीर के लिए द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया। और सूर साहित्य के लिए इंदौर साहित्य समिति ने स्वर्ण पदक भी ये प्राप्त कर चुके थे, उन्हें सम्मानित किया था साथी। ओके। और भारत सरकार ने 1997 में आपके सम्मान में 2 रुपए का भी क्या किया साथियों? 2 रुपए का टिकट जारी किया था। ओके। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट अंश अगला, तो आगे देखते हैं साथियों इनकी रचनाएं। अब आलोचना रूपी जो रचनाएं लिखी इन्होंने साथियों, जो आलोचना के अंतर्गत आती है वो है भाई सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है साथियों। ओके। निबंध इन्होंने लिखे हैं, निबंध संग्रह निबंध इन्होंने लिखे हैं अशोक के फूल, कल्पलता और विचार और वितर्क, कुटज बहुत प्रमुख रचना है भाई। कुटज इनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है कुटज। और विचार प्रवाह और आलोक पर्व, ये सारे के सारे क्या है भाई? निबंध है। अब बात आती है द्विवेदी जी ने उपन्यास के लिखे साथियों। उपन्यास लिखे बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास के लिखा है साथियों बाणभट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, क्या लिखा है साथियों? पुनर्वा। और अनामदास का पोथा, ये सारी कृतियां द्विवेदी जी ने लिखी हुई है साथियों। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट भाई कि वही इनका वर्ण विषय क्या रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वर्ण विषय क्या था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के क्या थे? धनी थे। इस कारण आपकी रचनाओं में वर्ण विषय भी क्या मिलता है दोस्तों? व्यापक मिलता है। जब व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा तो वर्ण विषय भी क्या रहेगा दोस्तों? व्यापक रहेगा। आगे देखिएगा इन्होंने सामाजिक जाति व्यवस्था की आलोचना की और नारी दलन की यानी कि नारी दलन की पीड़ा आपके उपन्यास का विषय रहा। आपके निबंधों का विषय देश प्रेम, प्राकृतिक प्रेम, मानव कल्याण की भावना तथा ज्योतिष से संबंधित रहा। और द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतिरूप है। उन्होंने अनेक वर्ण व्यवस्था
के प्रभावों को उजागर किया है, इसके सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है और सामाजिक समानता की दिशा में विचार प्रस्तुत किए हैं। इस सभी से संबंधित उनके काव्य रचनाओं में, काव्य ग्रंथों में, निबंधों में, उपन्यासों में ये वर्ण विषय देखने को हमें मिलता है साथियों। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट आगे भाई, अब बात आती है भाषा शैली कि किस प्रकार की इनकी भाषा रही और किस प्रकार की इन्हीं रचनाओं में इन्होंने शैली का प्रयोग किया है। तो भाषा देखिएगा कि भाई शिक्षित परिवार से जुड़े होने के कारण, द्विवेदी जी शिक्षित परिवार से जुड़े होने के कारण इनकी परिमार्जित व परिष्कृत है, इनकी भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित है। इसी कारण आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा भी कहते हैं। और संस्कृत, उर्दू व बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग काव्य रचनाओं में इन्होंने मूलतः किया है। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य भाषा रही है साथियों। ओके, एकदम सरल, सहज और एकदम स्पष्ट बोधगम्य भाषा इनकी रही हुई है। ओके, अब बात आती है साथियों शैली की। द्विवेदी जी की शैली विविधता देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग कई सारे रूप इनको देखने को मिलते हैं। जैसे भाई वर्णात्मक शैली मिलती है इनकी रचनाओं में, कौन सी शैली? वर्णात्मक शैली। सूत्रात्मक शैली मिलती है, व्यंग्यात्मक शैली मिलती है, विचारात्मक शैली, व्यास शैली, शास्त्रीय प्रभाव वाली शैली भी मिलती है, और भावनात्मक शैली और सामाजिक चिंतनशील शैली आदि रचनाएं, मतलब आदि ये सारी शैलियां इनकी रचनाओं में हमें देखने को क्या होती है साथियों? मिलती है। तो कई प्रकार की भाषाएं और कई प्रकार की शैलियों को इन्होंने साहित्य में क्या किया है दोस्तों? प्रयोग किया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु आता है साथियों, अंतिम चरण है साहित्यमय स्थान कि द्विवेदी जी का साहित्य में क्या स्थान रहा है साथियों। देखिएगा द्विवेदी जी उच्च कोटि के अनुसंधाता, आलोचक, निबंध लेखक और विचारक रहे। गद्य साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। आप सरल व उदार हृदय वाले व्यक्ति रहे। लेखन में विचार की तार्किकता, कथन की लालित्य और वंद की शास्त्रीयता का संगम कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी में से एकाकार हो उठा। आपके साहित्य में पांडित्य की तुलना में बोधगम्यता अधिक मिलती है और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ व्यवहारिक भी बनाया। साहित्य सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य आपका हमेशा क्या रहेगा साथियों? ऋणी रहेगा। ये द्विवेदी जी का सारा क्या था? परिचय था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, जय हिंद साथियों।